बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अब मैं आज आपके लिए तुरई गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश तुरई आई हुई है। पहले मैंने इसके छिलके उतार के तो इसको धो लिया था। अब मैं बारीक बारीक इसको काट लूँगी। 1.5 kg के करीब मैंने ली है तुरई। और चले मैं बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जाएगा चिकन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जो मैंने इस तरह स्लाइस कर ली, वो जाएगा। और 3 टमाटर मैंने लिए हैं जो मैंने स्लाइस कर लिए, वो जाएंगे इसमें। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक का पेस्ट लिया और 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, वो जाएगा इसमें। और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं और मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लिया आपने और 10 से 15 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में। इसको हम ढक के रख देते हैं और फिर 10 से 15 मिनट तक मिलते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारा टेंडर हो गया, पानी भी ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से। ऑयल जाएगा इसमें हाफ प्याली के करीब। पाँच से 7 मिनट तक इसकी बुनाई करें। आपको मैं बार बार कहती हूँ हर रेसिपी में बुनाई इसकी अच्छी तरह किया करें। हर खाने की खाना टेस्टी बनता है। तो इसकी बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं तुरई शामिल करूँगी। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया इस शेप में बारीक। ज़्यादा मोटा ना काटिएगा। तुरई चली गई इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारी डिश तैयार हो जाती है जल्दी से। पानी थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी पानी। और इसको मैं दम पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पे ये पकती रहेंगी। 20 मिनट हो गए हैं तो देखते हैं। देखें, बिल्कुल खुश्क हो गया। 20 मिनट हो गए थे, इसको लगे हैं पानी खुश्क होने में। तो अब इसको ये डन है हमारी तुरई गोश्त। तो अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार तुरई गोश्त हमारा रेडी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।